अभी हेल्प करिए आप लोग हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा वेट करते हैं ताकि व्यूअर्स जो हैं वो थोड़े जमा हो जाएं। आप जो लोग बैठे हैं वो ज़रा कंफर्म करें कि आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वन स्माइल प्लीज़, स्माइल स्माइल ज़रूर। शायद आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू बट अनेबल। तल्हा लियाकत, रियली सॉरी। मैं इस लाइव के बाद कोशिश करता हूँ कि आपको कनेक्ट कर लूँ। अच्छा, ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है। आई थिंक 35 बंदे आ गए। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अच्छा, मेरा जो तकिया कलाम है पहले मैं बोलूँगा। मैं हूँ आपका भाई शाहिद इकबाल सम्मो, और आज हम डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप क्रिएटर प्रोग्राम के टिकटॉक शॉप। टिकटॉक पे आप क्रिएटर बन के किस तरह से कमा सकते हैं और टिकटॉक के इंसेंटिव्स जो है वो आप ले सकते हैं। आ, मैंने एक पोस्ट की थी 29 जुलाई को, और आई थिंक मैं उस वक्त इस्लामाबाद था, कि हाउ टू मेक अप टू $3,000, 3000 नहीं, $3,000 इन अ डे, नॉट डेली विद टिकटॉक। अब इसका मतलब ये नहीं था हरगिज़ कि हर बंदा $3,000 हर दिन कमाएगा। इसका मतलब ये था कि इतनी पोटेंशियल है कि आप 3,000 तक, 4,000 तक बना सकते हैं। तो आज उस पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे कि आपकी जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट होगी और 3,000 तक कितने टाइम में पहुंचेगी। और सब कुछ डिपेंड करेगा कि जो कंटेंट आप बेसिकली देंगे अपनी ऑडियंस को। अच्छा, जिसके बारे में मैंने कल पोस्ट लगाई थी कि क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम के बारे में, वो सबसे इजी है हम पाकिस्तानियों के लिए। और उसमें सिंपली ये है कि जो मैंने तरीका बताया था, मैंने iOS का तरीका बताया था क्योंकि मैं iOS यूज़र हूँ। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाके अपना रीजन चेंज करना है आईफोन का, और सिम उसमें लगानी नहीं है, या तो निकाल दें, अगर लगी हुई है तो निकाल दें। और नॉन PTA है तो बेहतर है, ऑलरेडी रीजन चेंज करना है। उसके बाद एप्पल स्टोर के अंदर जाके आपको अपना रीजन चेंज करना है। और देन आपको अपनी लोकेशन परमिशंस जो है उसको बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। उसके अलावा आपको मोबाइल डेटा नेटवर्क की जो परमिशन है उसको भी क्लोज़ कर देना है। और ये सारी चीज़ें आप जब टर्न ऑफ कर देंगे, उसके बाद आपने प्ले स्टोर पे जब रीजन चेंज हो जाए एक बार, उसके बाद अपने प्ले स्टोर से जाके टिकटॉक को डाउनलोड करना है। और प्लस VPN प्रॉक्सी मास्टर के नाम से एक VPN आता है जो कि पेड है, $11-12 पर मंथ है। वो VPN आपने ऑन करना है, उसके बाद आपने टिकटॉक ओपन कर लेना है। अच्छा, अब कुछ लोग चाहेंगे कि हमारा कल से पैसा बनना शुरू हो जाए, या हमें 5-6 महीने वेट ना करना पड़े। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी ठीक आ रही है? वीडियो और ऑडियो क्वालिटी प्लीज़ मुझे ज़रा बताइएगा। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जिनको जल्दी है भाई, वेट नहीं होता है, तो आप लोग जो है वो, मैं एक वेबसाइट आप लोगों को बता देता हूँ जहाँ से सेफ़ है बिल्कुल टिकटॉक के जो ऑलरेडी अकाउंट्स, ग्रोन अकाउंट्स हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको भी आपने लॉगिन तब करना है ये जब ये सारे के सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लें उसके बाद। तो उस वेबसाइट का नाम है
मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मिड, नज़र आ रहा है आपको, mid-main.com, ठीक है। और मिडमैन के नाम से यहाँ पे जाके आप टिकटॉक सर्च बार में टिकटॉक लिखेंगे तो आपको जो है वो टिकटॉक के अकाउंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी भाई भी हमारे काफ़ी सारे अकाउंट्स बेचते हैं, आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट, आपको हंट करना है वहाँ पे जाके अकाउंट जिसकी ऑडियंस जो है वो यूएस बेस्ड ऑडियंस हो, भले वो 10% ही क्यों ना हो, टॉप कंट्री में यूएस आ रहा हो। तो वो आपको अकाउंट्स $100 से $800 से $5000 तक मिलते हैं। वो फॉलोअर्स पे, रियल ऑडियंस पे, उनके एंगेजमेंट पे, वॉच टाइम पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ग्रीन अकाउंट्स होते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये एस्क्रो टाइप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी पेमेंट सेफ़ रहती है और जब तक आपको डिलीवरी नहीं होती, 100% आप अकाउंट सिक्योर नहीं कर लेते, तब तक आपको उसको सेलर को पैसे नहीं मिलते, और इन केस अगर कोई इशू आता है तो आपको पैसे आपके वापस मिल जाते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, जिनको जल्दी है वो तो ये कर सकते हैं। अच्छा, अब जिनको जल्दी नहीं है, इसका क्राइटेरिया क्या है? क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 10,000 फॉलोअर होने चाहिए और लास्ट 30 डेज़ के अंदर आपके पास एलिजिबल 1 लाख व्यूज़ आपकी वीडियोस पे आए हुए हों। ये 2 क्राइटेरिया आप पूरे करते हो और 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चंस आए कुछ लोगों को कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने पाकिस्तानियों के लिए क्यों कहा कि हम पाकिस्तानियों के लिए ये वाला ऑप्शन बेहतर है, उसकी वजह ये है कि क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम में आपने एक बार जब इनरोल आप हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास ऑडियंस भले सारी पाकिस्तानी क्यों ना हो, आपके पास ऑडियंस सारी इंडियन क्यों ना हो, आपका कंटेंट सारा उर्दू में क्यों ना हो, आपका कंटेंट सारा एशियन क्यों ना हो, आपको आरपीएम कम मिलेगा। इट इज़ लाइक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस जो मोनिटाइज होती हैं, आरपीएम मिलता है। बाहर की ऑडियंस होती है ज़्यादा आरपीएम मिलता है, पाकिस्तान की ऑडियंस होती है ज़्यादा आरपीएम मिलता है और कम आरपीएम मिलता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो दूसरे लोग जिनको मैंने देखा है वो किस तरह कर रहे हैं कि वो यूएस की एक सिम डाल रहे हैं फिज़िकल, और उसके बाद वो बगैर किसी वीपीएन के उसको चला रहे हैं। ठीक है, अगर आप यूएस की सिम नहीं लेना चाहते तो आप वीपीएन से चलाएं, और मेरे हिसाब से आप लोग अगर बगैर वीपीएन के भी इसको यूज़ करेंगे आफ्टर एनरोलमेंट तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट कि आप इसको वीपीएन से ही यूज़ करें और आप भले उर्दू कंटेंट इसका डालें, और फिर आपको जो भी डिस्पोजेबल कंटेंट भरा हुआ है इंस्टाग्राम रील्स में, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स में, फेसबुक रील्स में, आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। आपने एक बार कंफर्म करना है कि जिस क्रिएटर की वीडियो आप उठा रहे हैं वो ऑलरेडी टिकटॉक पे मौजूद है या नहीं है या आप परचेज़ भी कर सकते हैं। लोग 5-5 हज़ार में हज़ार रील्स बेच रहे हैं जो कि एआई जनरेटेड है, उससे भी आप जा सकते हैं। आपको सिर्फ फिर व्यूज़ चाहिए, आपको अपनी ब्रांड नहीं बिल्ड करनी। वी आर कंसर्न कि हमारे इस प्रोग्राम से पैसे बनने चाहिए। अच्छा, 1000 व्यूज़ जिस वीडियो पे आते हैं उसके बाद उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है। इट इज़ नॉट लाइक यूट्यूब कि आपके पास 200 व्यूज़ आएंगे तो भी अर्निंग होगी। नो, आपकी वो वीडियो एलिजिबल होगी फॉर मोनिटाइजेशन जिस पे 1000 व्यूज़ कम से कम आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप इंग्लिश में कंटेंट डालते हैं तो वेल एंड गुड, ऑडियंस आपके पास यूएस की होगी, आपके पास आरपीएम ज़्यादा आएगा। अगर आप उर्दू में कंटेंट डालते हैं, पाकिस्तानी आईपी से उस अकाउंट को चलाते हैं आफ्टर बीइंग एनरोल्ड इन क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम, तो वो भी अच्छा है। आप अपना टिकटॉक जो है वो, लेकिन करंट टिकटॉक अकाउंट्स जितने भी हैं वो अलबत्ता इसमें नहीं हो सकेंगे, उसमें आप अपना रीजन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आपका जो रीजन था वो वही रहेगा। अच्छा, अब या तो आप परचेज़ कर लो, या अब अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आप एक अकाउंट जो है वो ओपन करो, और उस अकाउंट पे आपने ट्रेंडिंग जितना भी कंटेंट है वो अपलोड करना है, और 1 मिनट से ज़्यादा जिसकी लेंथ हो जिस वीडियो की, आपने वो अपलोड करनी है। और धड़ाधड़ 20-25 आप डेली करेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके 10,000 फॉलोअर भी हो जाने हैं और आपका वॉच टाइम भी पूरा हो जाना है, फिर आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, लुकिंग गुड। मैं सच बताऊं तो मैं नींद से उठ के आया हूं, मुंह भी नहीं धोया मैंने। मैं अभी लड़कों को यही कह रहा था, मैंने कहा मेरे हाल बुरे हैं लेकिन चलो मैं लाइव जा रहा हूं।
मेरे सारे लड़कों का भी यही हाल है। मैं आप लोगों को आपको शक्लें दिखा देता हूँ इनकी। ये सारे बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर सायर बैठा हुआ है, ये कुछ इस तरफ मेरे पीछे बैठे हुए हैं। बहरहाल, तो ये टिकटॉक शॉप क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम। अच्छा, ये यहाँ पे एक है टिकटॉक क्रिएटर फंड और दूसरा है टिकटॉक क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। या तो आप टिकटॉक क्रिएटर फंड की तरफ जा सकते हैं या आप टिकटॉक क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। पर मैं आपको बताता चलूँ कि टिकटॉक क्रिएटर फंड जो है वो था टिकटॉक खुद पे कर रहा था, ठीक है, अपनी जेब से। तो उसमें इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है। लेकिन टिकटॉक क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम जो है, इसमें एडवर्टाइज़र्स पे करते हैं, तो इसमें अर्निंग ज़्यादा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों में से आपने क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। अच्छा, फिर तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो फीचर है, तीसरा जो वे है खुद को अपने कंटेंट को टिकटॉक पे मोनेटाइज करवाने का, वो है वीडियो गिफ्ट्स। जब आपके पास 10,000 फॉलोवर होते हैं और आपका अकाउंट 30 दिन पुराना होता है, बाकी सारे उसकी भी रिक्वायरमेंट वही है जो क्रिएटर बीटा प्रोग्राम की है, तो आपको वीडियो गिफ्ट्स लोग बेच सकते हैं और यूएस में लोग बेचते भी हैं। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और आप अगर वीडियो गिफ्ट का ऊपर कोने पे आप देखते होंगे अक्सर लोगों की वीडियोस पे वीडियो गिफ्ट का ऊपर कोने पे ऑप्शन आ रहा होता है। तो दूसरा तरीका आपके पास ये है। तीसरा तरीका आपके पास है टिप्स का। टिप्स भी एक मेथड है, एक फ़ीचर है जो कि जिसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं और 30 डेज़ अकाउंट पुराना हो, बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स वही हैं, जिसमें लोग आपको टिप देते हैं। टिप से मुराद जैसे यूट्यूबर्स अक्सर मांग रहे होते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि पेटीएम कर दें, या हम स्टार्स भेज रहे होते हैं फेसबुक पे, उस तरह से टिप्स भेजते हैं टिकटॉक की वीडियोस पे। तो ये वीडियो गिफ्ट्स लाइव वीडियोस के लिए भी होती हैं और वैसे वीडियोस के लिए भी होती हैं। उसके बाद टिकटॉक शॉप एफिलिएट है। अब टिकटॉक शॉप एफिलिएट में आप तब इनरोल होते हैं जब आपके पास 10,000 फॉलोवर हों। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक मैंने लिखा है टिकटॉक शॉप एफिलिएट, एक लिखा है टिकटॉक शॉप एफिलिएट। और उसमें डिफरेंस ये है कि टिकटॉक शॉप अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप कमा सकते हैं। कैसे? आप प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में जाएंगे अपने बायर अकाउंट से और वहाँ से आप प्रोडक्ट्स को अपने ऐड करेंगे अपने शोकेस के अंदर, उनके लिए वीडियोस बना के रख देंगे। अगर कोई सेल आ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इस सूरत के अंदर आपको एफिलिएट प्रोग्राम में इनरोलमेंट नहीं मिलेगी। एफिलिएट प्रोग्राम में इनरोलमेंट मिलती है 10,000 फॉलोवर वाले बंदे को, और उसको फ़ायदा क्या है, और सॉरी उसके 5,000 फॉलोवर हो, उसको फ़ायदा ये है कि वो फ्री सैम्पल्स रिक्वेस्ट कर सकता है। उसको फ़ायदा ये है कि उसको टिकटॉक, आप जब जैसे ही इनरोल होते हो तो सबसे पहले टिकटॉक आपको कहता है कि मेरी पूरी मार्केट प्लेस भरी हुई है, इसमें से आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आती है, $50 की है, $100 की है, $150 की है, $250 की है, हम टिकटॉक खुद पैसे भरता है, सेलर से परचेज़ करके आपको फ्री में बेचता है कि अपना कैरियर स्टार्ट करो। और ये जब आपके पास पहुंच जाए प्रोडक्ट, तो इस पर वीडियो बनाओ शॉपेबल, तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है बगैर किसी वेट के, किसी अप्रूवल के। उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में जो सैम्पल्स देते हैं सेलर्स, फ्री सैम्पल्स देते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आप चले जाते हैं उनके हाथों में कि वो अप्रूव करते हैं आपको या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगी। मैंने अभी अपने अकाउंट पे फ्री प्रोडक्ट जो है वो भिजवा दी हुई है, मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिली है। मोबाइल मेरा बंद होने वाला है। अब आप ये देखेंगे इस पे, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये वाली प्रोडक्ट मैंने फ्री में मंगवाई है, ठीक है, और मैंने क्लेम कर लिया और इसकी डिलीवरी होनी है कुछ दिनों के अंदर। और ये जैसे ही पहुंच जाएगी, ये जो मेरा कज़न है, मेरा दोस्त है, जैसे ही इसके घर पे ये वीडियो प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो वो वहाँ से इसका वीडियो बना के मुझे भेजेगा और मैं इस अकाउंट पे पब्लिश करूँगा। एक तो प्रोडक्ट फ्री में मिली और फिर उस पर जितने भी व्यूज़ आते हैं और उस पर जितनी भी सेल्स आती हैं तो उस पर मुझे कमीशन भी मिलेगा। अच्छा, ये मैं वीडियो गिफ्ट्स की बात कर रहा था। तो वीडियो गिफ्ट्स के लिए
आपका अकाउंट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स है, देख लें। 10,000 फॉलोअर होने चाहिए, सेफ्टी मॉडिटेशन कंप्लीट। इसका ये मेरा अकाउंट सिर्फ क्या है कि 30 डेज़ पुराना नहीं है, तो आई हैव टू वेट। बाकी सारी कंप्लीट है, मैं टर्न ऑन गिफ्ट्स टर्न कर लूँगा, फिर लोग मुझे कॉइन्स भेज सकते हैं। और उसके बाद आपके पास दूसरा है सीरीज़ में ये कि आप अपना कोई भी ट्रेनिंग बेच सकते हैं, आप अपनी रिसर्च बेच सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ ये फ्री में आपको ये दे रहा हूँ, या यूट्यूब पे मैंने फ्री में अपना रखा हुआ है, तो मैं अगर उसको इंग्लिश में बना के और गोरों को मैं ये सिखाऊं कि टिकटॉक शॉप पे किस तरह सेल करते हैं, मैं वो वीडियोस लगा के और उसको सीरीज़ में एनरोल कर दूँ, तो आई कैन अर्न फ्राम दोज वीडियोस। और लोग 7-7 हज़ार, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है और उन्होंने 7-7 हज़ार ऑर्डर्स लिए हुए हैं सीरीज़ के थ्रू। तो अगर मैं उसको $15 की, $10 की, $50 की रखता हूँ, उस ट्रेनिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करके और सीरीज़ के थ्रू बेचता हूँ, तो मैं अच्छा खासा कमाऊँगा। क्योंकि अच्छा मेरा मोबाइल बंद हो गया है, वरना मैं आपको दूसरा भी दिखाता। तो अब मैं आपको ऐसे क्रिएटर्स दिखाऊंगा हमारे पाकिस्तानी यूएस के अंदर, और हमारे पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हुए हैं, जो सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं, और हमारे अफ़गानी भाई काफ़ी सारे मैंने देखे हैं जो कि टिकटॉक क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम से $3,000 महीना कमा रहे हैं, प्लस टिकटॉक शॉप एफिलिएट से वो दिन के $1,500, दिन के $2,000, दिन के $300, दिन के $100 और महीने के 10-10, $8,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। और जो कि बैठे हुए भी यूएई में हैं, सऊदी अरबिया में हैं, या जो कुछ यूएस में बैठे हुए हैं। तो देर नहीं करें, आज ही स्टार्ट करें, और इसमें कोई आपका ख़र्चा नहीं आ रहा, परचेज़ ना करें। टिकटॉक हम वैसे ही चलाते हैं, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें कोई देख ले, डांस करके देख रहे होते हैं, कभी हम किसी शायरी पे जो है वो लिपसिंग करते हैं, कभी हम जो है सैड सॉन्ग्स पे, शायरी पे जो है वो एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। उससे अच्छा ये है कि आप अपना कंटेंट खुद अगर अपनी फेस के साथ बनाना चाहते हैं, तो दैट्स रियली गुड इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश। आप इंग्लिश में कंटेंट बनाएं, और फ़नी कंटेंट जो भी बनाएं। यूएस में आपको कौन जानता है भाई, आपकी वीडियोस तो चलनी यूएस में आपको कोई जानता ही नहीं है, तो दबा के वीडियोस बनाओ ज़बरदस्त तरीके से। तो आज से ही स्टार्ट करें, और डिस्पोजेबल कंटेंट से शुरू, ट्रेंडिंग कंटेंट से अगर आप शुरू करेंगे तो आपका 10,000 फॉलोअर जो है वो 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। वाच टाइम तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आप ज़ीरो से शुरू करेंगे, अपने फेस से शुरू करेंगे, तो फिर उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसका फिर तरीका क्या है कि हम जब पैसे आ रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उस पर हमें अच्छी खासी रीच मिलती है, हम अच्छा कमाते हैं। अब हम लालच हर आ जाती है हम में, और हम कहते हैं कि हम हर वीडियो सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन करें, इससे आपकी रीच मर जाएगी। आपको एक प्रोडक्ट करनी है, फिर 2 हफ्ते तक लोगों को एंटरटेन करना है, अच्छा कंटेंट देना है, देन आपने फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो इसमें आप सोच लें कि आपको कौन सी नीश सिलेक्ट करनी है। अगर आप जो भी नीश का कंटेंट, क्योंकि एआई जनरेटेड या डिस्पोजेबल कंटेंट भी, आप वो वाला सिलेक्ट करें जिसमें जाके आप उस कैटेगरी के आप प्रोडक्ट्स को आप आगे जाके प्रमोट कर सकें। लेट सपोज अगर आप ब्यूटी कैटेगरी को टच करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंस्टाग्राम की कोई इन्फ्लुएंसर लें जो टिकटॉक पे मौजूद नहीं है। आप उसकी वो रील्स लिंक कॉपी करके वीडियो डाउनलोडर से डाउनलोड करके उसको आप लगाना शुरू कर दें, और वो इन्फ्लुएंसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रही होती है, और उसने जिस प्रोडक्ट को प्रमोट किया उसमें आप टिकटॉक पे आके उसका लिंक लगा दें, उस प्रोडक्ट को उठा के और उसको प्रमोट कर दें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर और कैंपिंग और हाइकिंग वगैरह टूल्स एंड हार्डवेयर की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसकी भी वीडियोस कंटेंट इंटरनेट पे भरा पड़ा है। क्रिएटिव कॉमन भी है, नॉन कॉपीराइट भी पड़ा हुआ है, कुछ पैसों पे मिलता है, कुछ फ्री में मिल जाता है, कुछ को एडिट करना पड़ता है। तो एफर्ट्स आपको पुट करने हैं, तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, इट इज़ दैट सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था लोगों का कि फिर हम पेमेंट मेथड क्या अटैच करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम या क्रिएटर फंड या ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तानियों के लिए है नहीं, वो तो यूएस रेजिडेंट्स के लिए है। तो व्हाट विल वी डू? अब इसका भी हमने हल निकाला है। हल ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आपके पास ITIN है, ITIN आपने लिया हुआ है, तो देन आप अपने ही नाम पे कर सकते हैं डायरेक्टली, बगैर किसी हेजिटेशन के अप्लाई करें और ओके डन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 कि आपका कोई यूएस में बंदा बैठा हुआ है, आप उसका आईडी वेरिफिकेशन तो आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी नेशनल आईडी कार्ड से हो जाएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम में आप जैसे ही इनरोल करेंगे तो आपसे वो 3 चीज़ें मांगेगा। नंबर 1
कि अपनी आईडी वेरीफाई करवाएं। नंबर 2, अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करवाएं। नंबर 3, अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो आईडी तो आप भले वेरीफाई अपने नाम पे करवा लें, लेकिन जो बाकी 2 चीज़ें हैं उनके लिए या तो आपके पास I-10 होना चाहिए। I-10 होगा तो फिजिकल बैंक भी होगा। अगर I-10 नहीं है तो देन दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने यूएस के किसी दोस्त का पेमेंट मेथड यूज़ कर लें, लेकिन इट वुड बी अ बिट रिस्की, और बार बार फिर उसको बोलना पड़ेगा यार मेरी पेमेंट आ गई होगी, मुझे भेज दो, वगैरह वगैरह। तीसरा ऑप्शन क्या है? अब ये थोड़ा 2 नंबर तरीका है, और आजकल मैं 2 नंबर तरीके बताने लगा हूँ लोगों को। आई डोंट नो कि ये मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट क्योंकि हम बदकिस्मत कौम हैं और हमें किसी भी किस्म के कोई प्रिविलेजेस हासिल नहीं है, तो चलो थोड़ा सा कानून हम तोड़ते हैं, थोड़ी सी कानून नहीं है, पॉलिसीज़ हैं, उनको ब्रेक करते हैं। वैसे ये मेरे हिसाब से जो आप तीसरा ऑप्शन बताने लगा हूँ ये इलीगल तो नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे भी पढ़ा है, रिसर्च की है आईआरएस की तरफ से भी, टिकटॉक की तरफ से भी, कि ये भी एक हद तक लीगल ही है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपने पेमेंट मेथड की जब इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है तो यू हैव टू पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आर रियल। आप अपना नाम डालेंगे, अपना हैदराबाद का, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर, कंदकोट, दादू, मोरो, ठट्टा, जहाँ का भी आपको एड्रेस डालना है, जहाँ का आपका एड्रेस है, आपने वही एड्रेस डालना है, वही जिप कोड डालना है, वही प्रोविंस डालना है, और कंट्री भी में भी पाकिस्तान डालना है। जब आप नीचे आएंगे तो जब आपसे वो USTIN मांगेगा, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ से, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपके पास LLC है तो ही आप I-10 अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आपके पास LLC नहीं भी है तो भी आप I-10 अप्लाई कर सकते हैं, तो आप I-10 अप्लाई कर दें। लेकिन फिर आपको क्या करना होगा कि USTIN की जगह पे अपनी CNIC के इनिशियल डिजिट जितने भी हैं, क्योंकि I-10 के अंदर 9 नंबर होते हैं, 3, 2, 5 और 4, हाँ 9, तो जितने भी नंबर, लेट सपोज 4130313111, अब यहाँ तक आपका वहाँ पे उसने एंटर करने दिया, आपने उतने नंबर लगा देने, और उतने नंबर लगाने के बाद आपने नीचे 3-4 ऑप्शंस आएंगे, मैं स्क्रीनशॉट तो अभी नहीं शेयर कर सकता क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है। तो उसमें आपने पहला ऑप्शन आएगा कि आपका I-10 करेक्ट है, आपने उस पर सिलेक्ट करना है यस। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि क्या आपको आईआरएस की तरफ से कोई आपकी विथहोल्डिंग आई हुई है, तो आपने उस पर भी करना है यस। अब ये बात समझने की है, मैं आपको, मेरा मोबाइल बंद हो गया है, 1 सेकंड रुकिएगा। google.com, यार इसका नाम क्या था? मोबाइल बंद हो गया। खैर उसका कुछ विथहेल्डिंग करके कुछ था, उसका जो कीवर्ड था, तो उसके मुताबिक आईआरएस कहता है कि अगर आपने करेक्ट TIN नहीं दिया, मतलब आपका SSN नंबर या ITIN नंबर गलत है, तो उस सूरत के अंदर जो भी पेयर है, इस सूरत में पेयर हमारे पास टिकटॉक है, हम पेई हैं, तो जो भी पेयर है वो आपके 7% फंड्स को विथहेल्ड कर देगा, और जब तक आप सही, मतलब आप, तो मैंने कहा आप I-10 अभी अप्लाई कर दें, जब तक आप करेक्ट TIN नंबर नहीं देते हमें, तब तक वो आपका 7% विथहेल्ड करते रहेंगे, और वो 7% IRS को जाता रहेगा आपके फंड्स में से, एज ए पेनल्टी समझें, कुछ भी समझें। तो मेरे हिसाब से ये एक तरह से लीगल ही है, क्योंकि ये भी उनकी पॉलिसी के अंदर आता है। अच्छा, फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपने सब कुछ वही चीज़ें देनी है एज जो आपकी है। अब आते हैं कि आपको बैंक अकाउंट कौन सा अटैच करना है। चलो भाई, आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दी, टैक्स इन्फॉर्मेशन भी दे दी। नाउ टिकटॉक देता है सिर्फ एक ऑप्शन, एंड दैट इज़ पेपाल। और पेपाल आपका US के अंदर जो है वो बनता है SSN and ITIN से अगेन,
तो आई वुड सजेस्ट कि आप सऊदी अरबिया से पेपाल बनाएं VPS के थ्रू, और सऊदी अरबिया का पेपाल आप टिकटॉक पे लिंक कर दें। अगर आपके पास ITIN है या अगर आपके पास UK LTD है और उस पर आपका पेपाल बना हुआ है तो आप वो पेपाल अटैच कर दें, और उस पेपाल को VPS पे रखें। जब आपकी मंथली पेमेंट आए VPS खोलें, पेपाल से अपने वाइज अपने किसी भी दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करें, और दैट्स इट। सो इट इज़ दैट ईजी। टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये 90 लोग अभी बैठे हैं, जो भी इनमें से जाएगा वो अपना नुकसान करेगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात बताने से पहले मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करके इसको सारे स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन शेयर करके, ताकि आपको वो बातें क्लियर हो जाएं। लेकिन अभी जिनको समझ आ गई होगी काफ़ी लोगों को, आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है चीज़ों को, तो वो अच्छा। अब इम्पोर्टेंट बात जो भी है, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी, लेट्स मेक डिजिटल सिंध। तो लोग कह रहे थे कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हम किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप अगर मेरे साथ हैं तो आपसे मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए जो कि आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं। नंबर 1, मेरे ग्रुप के अंदर आपकी इंगेजमेंट चाहिए। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप पोस्ट की शेप में आप मेरे ग्रुप के अंदर वो कंटेंट शेयर करें। दूसरा, वहाँ पे लोग क्योरीज पूछते रहते हैं, मैं अकेला नहीं जवाब कर पाता, लोग मुझे मेंशन करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे अगर किसी को जवाब दे देंगे क्योंकि आप सीनियर हैं तो बड़ी मेहरबानी। नंबर 3, अगर आप एक पोस्ट आज, ये जो 90 लोग बैठे हुए, 94 लोग, अगर ये आज एक पोस्ट लगाते हैं और उसमें कुछ भी जो भी उनका फीडबैक है मेरे हवाले से, डिजिटल सिंध के हवाले से, वो चंद लफ्ज़ लिख के और नीचे हैशटैग डिजिटल सिंध, भले मुझे टैग करना चाहें तो आप टैग कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने पोस्ट की है। तो नीचे हैशटैग डिजिटल सिंध, लेट्स मेक डिजिटल सिंध हैशटैग डाल के और वो पोस्ट कर दें, तो एक हमारी यकमुश्त एक हम सब लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया में जाएगी, और काफ़ी लोग, हर किसी की जारी बात है, आप 90 लोगों में से हर किसी की ऑडियंस डिफरेंट होगी, तो हर किसी तक हमारी ये हमारा नारा समझें जो भी है कैंपेन का, ये पहुँचेगा। तो आप में से कितने बंदे रेडी हैं ये पोस्ट लगाने के लिए, पहले तो मुझे ये बताएं तो फिर हम आगे बढ़ें। हाउ आर यू? जी, ये वीडियो मैं रहने ही दूंगा, और मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं आए। यस, थैंक यू। मेरे ख्याल से हैप्पी टू हेल्प ब्रो, थैंक यू। बस ठीक है, आई थिंक बाकी भी करेंगे। अच्छा, अब मैं पीछे वाले कमेंट तो मैं नहीं पढ़ सकता, कुछ ऊपर चले गए, मेरा मोबाइल बंद हो गया। अब आपके जो सवाल हैं वो आप कर लें, क्योंकि ऊपर के कमेंट्स में नहीं पढ़ पा रहा। तो थैंक यू बिलाल, थैंक यू सुफियान, थैंक यू फहद, थैंक यू इरफान, थैंक यू एवरीवन, मोहम्मद यासिर, राजेश, जमील, मुबशर, सुमरोसबा एंड ऑल अदर्स, थैंक यू सो मच। और मैं वेट करता हूँ कि आप लोगों की पोस्ट कब आती है। अच्छा, ऑफिस टाइम नहीं है। हुरैन, आप कहाँ से हैं पहले तो आप मुझे बताएं। अगर आप हैदराबाद से हैं तो भी, मैं अभी हैदराबाद नहीं हूँ, मैं अभी कराची हूँ। जी, यूके मार्केट में अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपको सिर्फ क्रिएटर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको क्रिएटर्स की तरफ उनको ऑनबोर्ड करने पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, विदाउट यूके मार्केट में विदाउट आपका बिज़नेस लाइसेंस आप नहीं स्टार्ट कर सकते यूके के अंदर। अब मैं एक सवाल पढ़ता जा रहा हूँ और जवाब देता है। आई विल कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप, आई है 4 to 5 years फ्लिपिंग एक्सपीरियंस। नहीं स्पेसिफाइड, मोहम्मद उसामा बिल्कुल भी नहीं है टू अमेज़ॉन। हम टिकटॉक की भी बात करते हैं, हम फेसबुक मोनेटाइजेशन की भी बात करते हैं, हम एडसी की भी बात कर रहे होते हैं, हम होलसेल की भी बात कर रहे होते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ किसी को कोई बात समझ आती है और आपके पास एक
A to Z पाथवे या वे मौजूद है कि किसी भी पर्टिकुलर स्किल से कोई कमा सकता है, तो आप ज़रूर शेयर करें। मेरा कोई कोर्स नहीं है यूट्यूब चैनल पे, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हंटिंग के लिए टूल्स बता दें कौन से यूज़ करने हैं। जुनेद मज़हर एक टूल का नाम है fastmost.com, FASTMOSS.com। दूसरा है कालू डेटा KALLODATA.com, कालू डेटा। ये दोनों टूल्स अच्छे हैं, ये यूज़ करें। हुरैन खान अदीब, मैंने ऑफिस तो पब्लिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन आई एम प्लानिंग टू अरेंज मीटअप हैदराबाद में, तो फिर हम वहाँ पे मिल सकते हैं, आप मिल लीजिएगा मुझसे। वालेकुम सलाम, कैन वी डू बीटा प्रोग्राम फ्रॉम एंड्रॉइड फ़ोन? जी बिल्कुल अस्मा महमूद, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड्रॉयड से भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब एंड्रॉयड के अंदर भी आपको यही चीज़ें करनी होंगी। मेन कंसर्न ये कि हमारी आईपी पकड़ी ना जाए, और आईपी ना पकड़ने के लिए हमें लोकेशन बंद करनी होगी। आईपी ना पकड़ी जाए इसलिए हमें मोबाइल में से सिम निकालनी होगी। आईपी ना पकड़ी जाए इसलिए हमने वीपीएन हमें यूज़ करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप करें, और उसके बाद आप एंड्रॉयड से भी कर सकते हैं, या यूएस की सिम यूज़ कर लें तो वो भी अच्छा है, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है। एक सेकंड, सवाल बहुत ज़्यादा है, मैं आहिस्ता आहिस्ता जवाब करूँगा, फिर ऊपर हो जाता है। सर आप गुजरात कब विज़िट करेंगे? अरीज असगर, मैं एनी चांस गुजरात में पंजाब का टूर अभी लगा के गया था, अब इंशाल्लाह लगाएंगे, कुछ नवंबर का प्लान है। वैसे एड्स कैंपेन के बारे में कुछ बताएं। एड्स कैंपेन देखें, टिकटॉक शॉप पे अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए एड्स चलाना चाहते हैं टिकटॉक के, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल मना करूँगा, आपको पैसे ज़ाया करने वाली बात है। सर यूएसए में स्टार्ट में कितनी बजट रिक्वायर है? यूएसए में स्टार्ट में बजट आप $1000-2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं। लेकिन आपका 100 जब खर्च हो जाएगा तो उसके बाद आप 1 महीना वेट करेंगे कि वो निकले तो फिर दोबारा इन्वेस्ट करूँ, तो इसलिए आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। डू यू ऑफर टिकटॉक सर्विसेज? जी टिकटॉक सर्विसेज देते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सारे मेरे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडिंग मी, हम ऑक्यूपाइड हैं। हाउ कैन वी डू वाइट लेबल एंड ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स? वाइट लेबल नहीं, ब्यूटी रिलेटेड में फिर आप जो है क्योंकि मैंने उस दिन भी एक ये बात बताई थी कि कोई भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो बगैर ब्रांड के बिक ही नहीं सकती, जिसमें ब्यूटी कैटेगरी आती है। तो ब्यूटी कैटेगरी के अंदर आप होलसेल की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड अमेज़ॉन पे जो ब्रांड्स हैं उनसे परचेज़ करें। और वो TTS USA सेशन, नो एक्सपर्ट इज गिविंग एक्यूरेट रोड मैप। TTS USA सेशन ठीक है, मैं नेक्स्ट वही कर लेंगे, TTS USA। आर यू टेकिंग न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड फॉर TTS? नहीं सादिया, सादिया शबीर नहीं, मैं फ़िलहाल तो 1-2 हफ्ते के लिए बिल्कुल भी नए क्लाइंट्स हम ऑन बोर्ड नहीं कर रहे। सर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं टिकटॉक शॉप पर इन USA एंड कैसे, प्लीज एक्सप्लेन? कर सकते हैं, जैसे USA में UK में कर सकते हैं, वैसे USA में कर सकते हैं, पर ड्रॉप शिपिंग को अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल नहीं बनाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर के बाद उनकी पॉलिसी टिकटॉक की चेंज होने वाली है, 2-3 पॉलिसीज़, और उनको मैं अपनी पोस्ट के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। डू यू ऑफर टिकटॉक सर्विसेज? बता दिया मैं सर, काइंडली ये बता, ब्रांड रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है या फ्री होती है? ब्रांड रजिस्ट्रेशन आप अपने लिए कराएंगे तो सारी बातें फ़ी होती है उसकी, वो फ्री नहीं होती। हैं चार्ज क्या करते हैं? री स्टेटमेंट करता हूँ और चार्ज करता हूँ मैं 1000 से 3000 से 5000 से $10,000, ठीक है, डिफरेंट केसेस के लिए। यूके टिकटॉक सेलर अकाउंट बन गया है, पर सर एक प्रोडक्ट लगी है, रेस्पॉन्स नहीं। एक प्रोडक्ट पे रेस्पॉन्स नहीं आएगा मेरे भाई, प्रोडक्ट्स बढ़ाओ। इज इट नेसेसरी टू डू लाइव विद क्रिएटर्स? सिंपल प्रोडक्ट रिव्यूज बाय क्रिएटर विल डू। क्रिएटर है 30 के एवरेज। नहीं, लाइव की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट वीडियो शॉपेबल वीडियो ज़्यादा अच्छी है। क्रिएटर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, न्यू प्रोडक्ट। आज का टॉपिक क्या है? आप टिकटॉक शॉप से शुरू हो गए, मैं नहीं दूंगा इसके आंसर आपको। आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड मुझसे आप पूछें, मैं आपको आंसर करूँगा। आई थिंक अब इररिलेवेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं आज के सेशन से, तो नेक्स्ट सेशन जब हम उस पर करेंगे लाइव सेशन ग्रुप के अंदर मैं अपने में करूँगा, तो हम वहाँ पे आप ये मुझसे सवाल कर लीजिएगा। अभी मैं उस माइंड से ना बैठा हुआ हूँ। अभी हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू क्रिएटर बीटा प्रोग्राम है, या आप एज ए क्रिएटर किस तरह काम कर सकते हैं, हमने उस पर सब कुछ डिस्कस किया है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछें।
जी, एसएसएन ओनर की अगर मंथली सेल्फ फंड इनकम $12,000 को हिट करती है तो देन ही नीड टू पे टैक्सेस 10%. ओके. हाँ, ब्रांड नेम रिमूव कर दें हर जगह से भले, ठीक है. हादी, बिल्कुल. इफ़ ITN वैसे ही अप्लाई कर दे अभी विदाउट LLC. जी बिल्कुल अस्मा महमूद, आप ITN विदाउट LLC अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ आई स्टार्ट रिव्यूइंग प्रोडक्ट्स देन दैट, नजीबुल्ला सलीम से रब्ता करें फॉर ITN. रिव्यूइंग प्रोडक्ट देन दैट अर्निंग वुड बी क्लासिफाइड एज बिजनेस अर्निंग. हाँ, नहीं, एज ए क्रिएटर बिजनेस अकाउंट्स को बीटा प्रोग्राम में या इन जगहों पे इनरोल करने की इजाज़त टिकटॉक नहीं देता, तो वो इंडिविजुअल अर्निंग होगी. सर क्या फिज़िकल सिम को यूज़ करके जो TTA बायर अकाउंट बनाया जाता है, अगर उससे लिंक करें TTS से तो मसला क्यों आता है? प्लीज़ आंसर. ये जवाब नेक्स्ट सेशन में. अभी की वे न्यू कंडक्ट द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. क्रिएटिव में एप्पल ID फ्रेश कैसे क्रिएट करनी है? आयशा खान, फ्रेश एप्पल ID क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू change your region from your phone settings and you need to change your region from Apple Store. ओके, वही एप्पल ID आप रहने दें, उसी को रहने दें. लोकेशन बंद कर दें. अगर आपने ये सेशन शुरू से नहीं सुना तो उसको वापस से सुन लीजिएगा. बाकी मैंने सारा मेथड बता दिया है. फ्रेश एप्पल ID की ज़रूरत नहीं है. कितने मिनट की वीडियो मोनिटाइज होती है? 1 मिनट की वीडियो मोनिटाइज हो जाती है, कम से कम 1 मिनट की. सर बीटा प्रोग्राम के हवाले से आपको वीडियो नहीं, ये आज हमने वही तो डिस्कस किया, यही तो वीडियो है. ये लाइव बंद होगा तो ये वीडियो पड़ी रहेगी, आप देख लीजिएगा. यूट्यूब पे भी मैं यही अपलोड कर दूंगा. ओ कारी अब्दुल अजीम, आप वीडियो शुरू से देखिएगा, मैंने बीटा प्रोग्राम को अच्छे से डिस्कस किया. आयशा खान, मेरे ख्याल से आप भी लेट आई हैं. पेपाल ही अटैच होता है सिर्फ, तो पेपाल आपका भले किसी भी कंट्री का बना हुआ वो अटैच हो जाएगा, लेकिन आपके नाम पे होना चाहिए. शर्त यह है कि आपके नाम पे होना चाहिए. हाउ टू गेट ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ब्रांड्स टू डू होलसेल एंड ब्यूटी. अब ये आपको सबा अशरफ मैं नहीं बता सकता. ऑथराइजेशन के लिए आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना पड़ेगा और फिर उनसे, जैसे हम अमेज़न होलसेल करते हैं उसी तरह से हम टिकटॉक के लिए आप, लेकिन उनको बताएंगे कि हम टिकटॉक पे बेचेंगे. फॉर क्रिएटर प्रोग्राम डू वी नीड ओनली टिकटॉक अकाउंट US बेस्ड इज इनफ एंड अपलोडिंग वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तान. बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा. ज़हीर अब्बास जी, आपने पहले इनरोल हो जाना है क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम में, उसके बाद आप पाकिस्तान से अपलोड कर सकते हैं. लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसे पाकिस्तानी IP से, आई डोंट नो. शायद भाई कैन वी क्रिएट TTS USA ऑन इंडिविजुअल एसेसन डिटेल्स एंड नॉट LLC. बिल्कुल इंडिविजुअल पे आसम मेमन आप बना सकते हैं, LLC पे नहीं बनाए तो ज़रूरत नहीं है. अगर हमारे अमेज़न वाली प्रोडक्ट्स हैं उसको आगे कैसे ले जाएँ, कोई ट्रिक्स बताएं. कैन बी, आई थिंक अब ये 200-300 सवाल है. सर कैन आई मेक डमी अकाउंट फॉर लर्निंग? नहीं नहीं नहीं, डमी अकाउंट नहीं. फॉर क्रिएट प्रोग्राम डू वी नीड ओनली US बेस्ड टिकटॉक अकाउंट एंड अपलोडिंग. दही मैंने इसका जवाब दे दिया. आई एम कन्फ्यूज नहीं, आई वांट टू ओपन LLC बनवाएं फिर उसके थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे फिर मार्केट में LLC बनवा के अगर उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे रहमान कोरी, तो वो ज़्यादा बेहतर है, एज लॉन्ग एज आपके पास SSN मौजूद है. टिकटॉक शॉप की एज ए VA आप जितनी चाहें उतनी अर्निंग कर सकते हैं. कल मुझे एक लड़के ने, मोबाइल मेरा बंद हो गया है, मुझे रात को 3-4 बजे एक मैसेज आया था कि आई हैव ऑनबोर्डेड 7 क्लाइंट्स ऑन $500 अपफ्रंट. तो $3500 उसने 2 दिन में 5 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करके कमाए. उसके पास टीम भी उसने बनाई हुई है अपनी, और अब वो मंथली प्रॉफिट भी लेगा. तो आप में जितनी सकत मौजूद है, क्षमता जितनी आप में है, आप उतना कमा सकते हैं एज ए VA. UBL बैंक नहीं ना, वाइद अटैच करें पेपाल से आप.
सब अभी बता दूं? हैं मोहम्मद उस्मान हैदर? अगर पेपाल भी ना हो तो यूएसए की सिम कहाँ से लें? वो नॉन पीटीए फ़ोन में चल जाएगी। यूएसए की सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। आईओएस में आपके पास आयशा खान, आप वीपीएस यूज़ करें चलेगा। यूएसए की सिम हरू भरू ज़रूरी नहीं है। कंटेंट कॉपीराइट इशू तो नहीं आएगा। कंटेंट कॉपीराइट इशू आता है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू अस्मा इन द स्टार्ट कि आप उन क्रिएटर्स की वीडियोज़ उठाएं जो टिकटॉक पे मौजूद नहीं हैं। हल रे, ये तो लिखते ही जा रहे हैं, ये तो बंद ही नहीं हो रहा किसी का भी। टक 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 लगा हुआ है। सर यू आर फार अवे सो हाउ आई कनेक्ट यू आर यू एंड योर कोर्स इन विच यू डिटेल गाइड अबाउट। जमील हनीफ में सब कुछ। टाइम की थोड़ी कमी है, मुझे अपना माल भी कमाना है और मेरा एक बेटा है, दूसरा बेटा आने वाला है। काफ़ी सारे फैमिली में भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं डिटेल में यूएस से रिलेटेड प्रोडक्ट हंटिंग की एक डिटेल वीडियो, क्रिएटर्स को किस तरह से ऑनबोर्ड करना है उसकी डिटेल वीडियो, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक और आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके और अपनी अर्निंग आज नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद आप शुरू करेंगे। और जब आप पहला डॉलर कमाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस चीज़ से फ़ायदा लिया और आपने इससे कमाया। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पोस्ट लगाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।